मैं इसमें मौजूद हूँ। यहाँ बसपा कार्यालय पर बसपा कार्यकर्ताओं से जानेंगे क्या है चुनावी माहौल, किस मुद्दे पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, प्रद्युम्न मिश्रा की क्या है स्थिति चुनाव में। जी नाम बताएं। हम द्वारिका प्रसाद गौतम जी विधानसभा रानीगंज के प्रभारी हैं जी। हमारे क्षेत्र में बहुत बहुपारे वोट से मिथिलेश कुमार मिश्रा जी जीत रहे हैं। हम लोग मेहनत कर रहे हैं जी। सब काम बहन जी के बारे में बता रहे हैं जी। जो बहन जी पिछले कार्यकाल में करे हैं। बहन जी पूरा काम बता रहे हैं, सबको गांव-गांव जाकर घर घर जाकर सबको बता रहे हैं। और हम लोग क्या कहते हैं यहाँ से चुनाव जीतने के कगार पे हैं। बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं। आपका क्या नाम है भैया? राजेंद्र प्रसाद। तो ये प्रद्युम्न मिश्रा जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या स्थिति है इस समय इनकी जो है, आप किन मुद्दों पे जाकर लोगों से अपना वोट मांग रहे हैं? हम जो पूर्व में बहन जी का शासनकाल था, वो चाहे महामाया आवास योजना, सावित्रीबाई फुले साइकिल योजना रही हो, चाहे धन धरती किसी शिक्षा सुरक्षा के सम्मान पे हम लोग जाके अपना वोट मांग रहे हैं। तो 10 साल बीजेपी का कार्यकाल रहा। वो बता रही कि किसान भी खुश हैं, हम 6000 रुपये भी देते हैं किसानी के लिए और तमाम योजनाएं हमारी धरातल पर हैं और इस स्थिति में हम चुनाव जीत रहे हैं। सबसे घटिया योजना है, सबसे घटिया। आप बताइए 5 किलो राशन में एक आदमी 1 महीने कैसे खाएगा? और उससे ज़्यादा तो हमारे यहाँ सांड चढ़ जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा खतरनाक दिक्कत सांड से हो रही है। और उसके बाद आप चले जाइए, खेती के लिए 6000 रुपये भी देती है ना साथ में, तो कुछ नहीं फ़ायदा है। इससे हमारा जीविका चलेगा? उससे ज़्यादा तो महंगाई भ्रष्टाचार है। लोग छुट्टा जानवरों से परेशान हैं। और अब हम बात करते हैं। जी भैया क्या नाम है? मनोज गौतम एडवोकेट। लोग छुट्टा जानवरों से परेशान, अभी हमने आप एक कार्यकर्ता से बात किया तो उन्होंने छुट्टा जानवरों से परेशानी बताई है, लेकिन वो 6000 रुपये भी दे रहे हैं और तमाम योजनाएं चला रहे हैं। पानी की टंकी और सड़क रास्ता तमाम योजनाएं बताते हैं कि हमने धरातल पर उतार दिया, अब तक की सरकारें इस तरह का काम नहीं कर पाई थी। तो इस मुद्दे पर आप कैसे चुनाव से जीते? निश्चित ही है कि किसान 6000 रुपये पा ज़रूर हैं, लेकिन परेशान हैं, क्योंकि हमारा भारत देश जो है ये आज़ाद देश है। जी जी। यहाँ लोगों को 5 किलो राशन नहीं, 6000 रुपये नहीं, बल्कि नौकरी और रोज़गार चाहिए। तो वैकेंसियाँ तो तमाम निकली नहीं, वैकेंसियाँ कहाँ निकली? सारा विभाग बेचा जा रहा है। लोग पढ़ लिख करके अपेक्षा रखते हैं कि हम सरकारी नौकरी पाएँ, 50,000 60,000 पेमेंट पाएँ। और ये गवर्नमेंट चाह रही है कि लोग पढ़ लिख करके किसी बनिया की फैक्ट्री में नौकरी करें और 15,000 20,000 की नौकरी। तो 25 मई का जो मतदान होगा क्या स्थिति रहेगी? बहुत बढ़िया रहेगा। बहुजन समाज पार्टी का हवा जो है उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में चल रही है। निश्चित ही बहन जी आने वाले 2024 का प्रधानमंत्री बनेगी। लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, छुट्टा जानवरों से परेशान हैं, लेकिन उसमें भी दम भर रहे हैं। अमित शाह भी कल आए थे, उन्होंने बताया कि जो है कि हमारे पार्टी के संगम लाल गुप्ता भारी बहुमत से जीत रहे हैं। तो हम एक और कार्यकर्ता हमारे पास है, इनसे जान लेते हैं क्या है स्थिति। भैया नाम बताएं। नाम है PK आर्या एडवोकेट। जी जी। PK आर्या एडवोकेट नाम है। जो कि बहन जी की सरकार में जितने गुंडे माफिया थे, आज जो बीजेपी सरकार है, महंगाई के तौर पे सब जनता परेशान है। सब जनता परेशान है। पहले जो महंगाई थी, पहले GDP जो है कि 8% था, अब GDP इस समय 2.5% हो गए। आप गुंडों की बात कर रहे हैं तो बुलडोजर ब्रांड है, गुंडों की समाप्त कर दे रही, तो ऐसे में क्या स्थिति है? अरे समाप्त कर दे रही है, लेकिन यहाँ की श्री नरेंद्र मोदी ने बोलते थे कि हम 15 करोड़ लोगों को, 15 लाख लोगों का हम सब काला धन खाते में देंगे और 2 करोड़ जो है हर साल रोजगार देंगे। यहाँ भैया ने एक बड़ा मुद्दा उठाया है कि 15 लाख रुपए खाते में अभी तक नहीं आए, 10 साल नरेंद्र मोदी के बीत गए और 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, उसे भी नहीं दिया। तो इस स्थिति में क्या बीजेपी अपना फिर से तीसरी बार हैट्रिक लगा पाएगी या नहीं? बात यह है कि और इन्होंने जो घोषणा करते हैं किसी भी चीज़ का, यहाँ कोई चीज़ जो है जुमलेबाजी की ही बात ही करते हैं। जो चीज़ किए हैं बहुत कुछ है, यही 5 किलो राशन और खेत का पैसा से इससे लोग मोटिवेट होते हैं। लेकिन इनसे जो है हमारे किसान भाइयों ने इससे और सुखवार हो जा रहे हैं, काम करने की इच्छा नहीं हो रही है कि हमको तो मिल जा रहा है, पैसा मिल जा रहा है खेत का और राशन पेट का मिल जा रहा है, इसलिए हमको क्या काम करना है। इससे हमारी और हमारे जो भारत की जनता है एकदम परेशान हो गई है कि थोड़ा बहुत जो खेती लोग करते हैं साड़ से भी परेशान हैं।
जी। गौशाला कहीं कहीं गौशाला बना है, और गौशाला बना है तो वहाँ पैसा नहीं लगना चाहिए, लेकिन वहाँ 5 रुपये 6 रुपये 11 रुपये 1000 रुपये लेके और जो गाय बैल होते हैं तब उनको लेके अंदर करते हैं। ये स्थिति है। बहुत से अच्छी बात है बहन जी की सरकार में। ऐसा कुछ नहीं था, जो बहन जी बोलती थे, जो कमेंटमेंट करती थी वो कमेंटमेंट पूरा करती थी बहन जी। और जितने काम किए उन्होंने बहन जी, और जो सफाई कर्मी की वैकेंसी निकाली थी, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी निकाली थी 41,500 की, सब एकदम निष्पक्ष भर्ती हुई थी। उसमें 1 रुपये कुछ नहीं लगा था। चाहे सफाई कर्मी हो जाए, उत्तर प्रदेश पुलिस वैकेंसी हो, बहुत से महामाया पेंशन योजना हो, बहुत से मेडिकल कॉलेज बना हो, बहुत से ITI कॉलेज बना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं जो एकदम प्योर काम होता था सही बहन जी के शासनकाल में। लेकिन इस सरकार में कहना नहीं चाहिए। आप खुद जनता, हम खुद BA MA MBA LLB ITI किए हुए हैं। खुद हम लोग जैसे बेरोजगार व्यक्ति, हम लोग खुद दर ठोकर खा रहे हैं। अभी RPF की वैकेंसी आई है, उसमें मांग रहे हैं, उसमें 18 से 28 वर्ष मांग रहे हैं। फिर जो SI है उसमें 18 से 28 वर्ष मांग रहे हैं। लेकिन उसमें बात है, जब चुनाव आता है तो वैकेंसी निकालने के बाद पेपर लीक हो जाता है। अभी UPP की यही बात हुई है, पेपर लीक हो गया था। तो जनता पेपर लीक इसमें बड़ी समस्या है। हम दूसरे मुद्दे पे आते हैं। दूसरे भाई साहब हैं, संगम लाल का कहना था 2 साल हमारा कोरोना से बीत गया और हमने 3 साल काम किया है, 6,500 करोड़ रुपए। अमृतलाल गौतम नाम है। तो क्या कर रहे हैं आप इस समय? इस समय बेरोजगार हैं इनके सरकार में। तो कितनी पढ़ाई की है आपने? हम BSc कंप्लीट करके MBA किए। तो आपको रोज़गार नहीं मिल रहा है? रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो इसके पहले भी कई सरकारें थी, तो उस सरकारों की अपेक्षा इस सरकार में कम रोज़गार मिल रहे हैं कि पहले सरकारें कम दे रही थी? स्थिति क्या है दोनों में? स्थिति ये है कि ये तो पूरा देश को भिखमंगा बनाना चाहते हैं भाजपा सरकार। आप 5 किलो राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन से कोई बीतने वाला है? हमको राशन नहीं, बहन जी का शासन चाहिए, जिससे हमको लोग को बेरोजगार से रोजगार मिले। बहन जी की सरकार में चाहे UP पुलिस हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे शिक्षा मित्र वाली भर्ती हो, चाहे सफाई कर्मी भर्ती हो, इतनी ढेर सारी वैकेंसियाँ आदरणीय बहन जी ने निकाली थी। और पेंशन, महामाया आवास, और जो भूमिहीन थे, भूमिहीन गरीबों को आदरणीय बहन जी ने फ्री में ग्राम समाज को, सब अधिकारियों को लगाकर सबको ज़मीन देने का काम किया गया है बहन जी की सरकार में। लोगों को अनाज फ्री का नहीं चाहिए, लोगों को नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, और खुद अपने पैर पर खड़ा होकर अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसमें बसपा के कार्यकर्ताओं ने बताया है कि प्रथमेश मिश्रा 25 तारीख की जो वोट पड़ेगी उसमें भारी बहुमत से जीतेंगे। तो क्या स्थिति है इस समय इनकी जो है? आप किन मुद्दों पे जाकर लोगों से अपना वोट मांग रहे हैं? हम जो पूर्व में बहन जी का शासनकाल था, वो चाहे महामाया आवास योजना, सावित्रीबाई फुले साइकिल योजना रही हो, चाहे धन धरती, किसी शिक्षा सुरक्षा के सम्मान पे हम लोग जाके अपना वोट मांग रहे हैं। तो 10 साल BJP का कार्यकाल रहा। वो बता रही कि किसान भी खुश हैं, हम 6,000 रुपये भी देते हैं किसानी के लिए, और तमाम योजनाएं हमारी धरातल पर हैं, और इस स्थिति में हम चुनाव जीत रहे हैं। सबसे घटिया योजना है, सबसे घटिया। आप बताइए 5 किलो राशन में एक आदमी 1 महीने कैसे खाएगा? और उससे ज़्यादा तो हमारे यहाँ सांड चढ़ जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा खतरनाक दिक्कत सांड से हो रही है। और उसके बाद आप चले जाइए, खेती के लिए 6,000 रुपये भी देती है ना साथ में, तो कुछ नहीं।